अदालती अमूर में मुदाखलत पर 6 जजेस का खत। सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। कादी फायद ईसा बतौर चीफ जस्टिस पहले सुमोटो नोटिस केस की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में एजेंसियों की मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल। एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो इसमें सफूफ मौजूद था। खत खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। मुतासरा एहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइजर इस्तेमाल किया और मुंह हाथ धोया। खत में मौजूद मतन पर लफ्ज एंथ्रॉक्स लिखा था। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद था। किसी खातून ने बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाई कोर्ट जजेस को इरसाल किए। जजेस को मशकूक खतूत का मुकदमा थाना सिटीडी में दर्ज। मुकदमा क्लर्क कदीर अहमद की मदयत में इंसदादी दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज किया गया। नायब कासिद इकरामुल्लाह के जरिए 8 अदद लिफाफे तकसीम करवाए। तमाम जजेस के नाम खतूत थे जो खुद मैंने तकसीम कराए। कमर खुर्शीद ने फ़ोन पर बताया कि खतूत ना खोले जाएं, इसमें केमिकल है। लिफाफों के ऊपर तहरीक नामूस से पाकिस्तान का हवाला देकर निज़ाम इंसाफ पर तनकीद की गई। मुकदमे का मतन सीटीडी ने खतूत तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया। तमाम वसाइल बरोकार लाकर तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाएंगी। DIG ऑपरेशंस। तमाम जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए। खतूत में बुनियादी तौर पर थ्रेट किया गया। यही वजह थी आज डिवीजन बेंच के बैठने में ताखीर हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के साइफर केस में रिमार्क्स। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल। इस्लामाबाद से हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसाक डार 222 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुखालिफ उम्मीदवार अंसर कयानी ने 81 वोट लिए। कौमी असम्बली में 310 वोट का 7 मुस्तरद हुए। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन 224 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फरजंद हुसैन शाह ने 79 वोट हासिल किए। बलूचिस्तान की 11 और पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पीपल्स पार्टी 24 नशिस्तों के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का 19 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर। JUI की 5, BAP की 4, ANP की सेनेट में 3 नशिस्तें। सेनेट में 11 आज़ाद सेनेटर्स भी मौजूद। सेनेट इंतखाबात सिंध में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 12 नशिस्तों में से 10 पीपल्स पार्टी ने जीती। सिंध से जनरल नशिस्तों पर काजिम अली, अशरफ जतोई, मसूर हसन, नदीम भुट्टो, दोस्त अली कामयाब। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर सरमद अली और बैरिस्टर जमीर गुमरो सेनेटर मुंतखब। खवातीन की नशिस्तों पर कुरातुलैन मरी और रुबीना कायम खानी सेनेटर बन गई। अकलियती नशिस्त पर PP के पोंजो मिल बैल एडवोकेट 117 वोट लेकर फातेह करार। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वोड़ा पीपल्स पार्टी और MKM की हिमायत से जनरल नशिस्त पर कामयाब। सिंध से एक जनरल नशिस्त MKM के हिस्से में आई। आमिर वलीउद्दीन चिश्ती सेनेटर मुंतखब। सिंध में जनरल नशिस्तों पर तमाम उम्मीदवारों ने 21-21 वोट हासिल किए। सिंध असम्बली के 164 अरकान के एवान में 154 वोट कास्ट हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 9, जमात इस्लामी के 1 रुकने असम्बली ने सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट किया। पंजाब की टेक्नोक्रेट खवातीन और अकलियती नशिस्त पर सेनेट इंतखाबात। तब 5 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के नाम। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब 128 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुसद्दिक मालिक 121 वोट लेकर कामयाब। मद्दे मुकाबिल डॉक्टर यास्मीन राशिद 106 वोट हासिल कर सकी। ख़वातीन की नशिस्तों पर नूशा रहमान 125, बुशरा अंजुम बट 123 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। PTI के मुखालिफ उम्मीदवार सनम जावेद को 102 वोट मिले। पंजाब में अकलियती नशिस्त पर नून लीग के खलील ताहिर संदूर 253 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आसिफ आशिक ने 99 वोट हासिल किए। पंजाब असेंबली में सेनेट इलेक्शन में कुल 356 वोट कास्ट हुए।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ताहुक्म सानी मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नोटिफाइड अरकान से हल्फ नहीं लिया। आइन के आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अपोजिशन अरकान ने इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के आइन को तोड़ा और आज का इलेक्शन पोस्टपोन किया। तो उसके हवाले से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये जमहूरी पार्टियाँ बनी हुई हैं और अपने आप को ये जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो रेशियो बताई गई है मैंडेट के मुताबिक आपको रिजर्व सीट मिलने की, तो वो इनका हक नहीं बनती। कि हमें अवाम ने वोट दिया है इस आइन की पासदारी के लिए, इस आइन की हिफाजत के लिए, और हमें अवाम ने वोट दिया है कि उन्होंने जो मैंडेट हमें दिया है हमने उसको भी उसकी हिफाजत करनी है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के आइन को तोड़ा और इलेक्शन को मौखिर किया। जमहूरी कहने वालों ने आज जमहूरियत पर डाका डाला है। इलेक्शन कमीशन का असेंबली फ्लोर पर जाना भी गैर कानूनी था। जजिस का खत हमारे खिलाफ किए गए फैसलों की एक कड़ी है। जज साहिबान कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है। जजिस के मामले पर फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए। शहबाज शरीफ फॉर्म 45 के वज़ीर आज़म हैं। साजिश के तहत आने वालों को फिर मुसल्लत किया जा रहा है। अपने सूबे का हक मांगूंगा, हक लेकर दिखाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे 26 सीटें किसके पास जारी हैं। बानी पीटीआई ने जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस का खत के मामले पर सुमोटो लेना खुश आइंद है। बानी पीटीआई को खदशा है बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है। बानी पीटीआई की नाअहली से मुतालिक केस का फैसला जल्द किया जाए। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई का अदालत में बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर देने का दावा। बुशरा बीबी की जिल्द और जुबान पर निशानात हैं। मुझे डराने के लिए बुशरा बीबी को जहर दिया गया। मेरी बीवी के साथ जो किया गया वो खतरनाक है। बुशरा बीबी का तिबी मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम यूनुस से करवाने का हुक्म दिया जाए। जहर देने के वाक़े की इंक्वायरी की जाए। बानी पीटीआई का एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा। अदालत की बानी पीटीआई को बुशरा बीबी के तिबी मुआयने से मुतालिक तफसीली दरख्वास्त देने की हिदायत। शब मेराज को मेरे खाने में फ्लोर क्लीनर मिलाया गया। आंखों में सूजन, सीने और मैदे में तकलीफ होती है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में फ्लोर क्लीनर मिला दिया गया। बुशरा बीबी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मैं कहाँ से सबूत लाऊं? सहाफ़ी के सवाल पर साबिक खातून अव्वल का जवाब। मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुतालिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी की फौरी रिहाई और खुसूसी तिबी मुआयने का मुतालबा। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने की फौरी तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में कैद हैं। दौरान कैद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सलामती को खतरे में डालकर बुनियादी हकूक गज़ब किए जा रहे हैं। खाने में जहरीले मवाद के बायस बुशरा बीबी की सेहत को लाहक मुमकिन खतरात निहायत तशवीश का बायस हैं। तर्जमान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। अपोजिशन जमातें मुत्तहद ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की तश्कील। हिज़्ब इख्तिलाफ की 5 जमातों का मुश्तरका मशावरती इजलास। पीटीआई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, बीएनपी मेंगल, पीके मैप, एमडब्ल्यूएम की शिरकत। जमात इस्लामी ने ग्रैंड अलायंस में शिरकत का इंदिया दे दिया। अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर मुत्तफिक। तमाम जमातों का आइन की बहाली, साफ शफाफ इंतखाबात के बाद जमहूरियत की बहाली पर इत्तफाक। आइन से इनहराफ करोड़ों लोगों की नुमाइंदा पार्लियामेंट की बेतकर्री है। आइन का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। इजलास का एलामिया जारी। अपोजिशन जमातों का बानी पीटीआई समेत सियासी वर्कर्स की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज भी मुस्तरद।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर इरकान से हल्फ ना लेने का मामला। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब इरकान ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद इरकान से हल्फ नहीं लिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तौहीन अदालत पर नाअहल करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। उमर अयूब खान को आज़ाद अरकान का हिमायती याफ्ता अपोजिशन लीडर करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन रोकना काबिल मुज़म्मत है। फौजी अदालतों के तमाम फैसले आला अदालतों से रिवर्स होंगे। उमर अयूब की गुफ्तगू। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमला। मुतअद्दिद सफारतकारों समेत 8 अफराद जाम बहक हो गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के अलकुदस ब्रिगेड्स के सीनियर कमांडर रजा ज़ादी भी जाम बहक। इसराइली फ़ज़ाइया ने मिसाइल हमले में कौंसल खाने और सफ़ीर की रिहाइशगाह को निशाना बनाया। हमले में कौंसल खाने और करीबी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने शाम में अपने सफारत खाने पर इसराइली हमले का जवाब देने का ऐलान कर दिया।